ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है? पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, आफ्टर दैट आई इट इज इट इज ये डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा. इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन defined defined on the domain of sample spaces. ये डेफिनेशन आपका. ओके, सो सैंपल स्पेस क्या होता है? याद है डेफिनेशन? थोड़ा अच्छा डेफिनेशन अभी उठेगा. A set containing all possible outcomes. या सेट, वेरी गुड, सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स. ये क्या होगा? ये डोमेन होगा. किसका? रैंडम वेरिएबल. बहुत सिंपल है, देखो. फंक्शन कैसे लिखते हैं? एक्स इज अ फंक्शन फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन. डोमेन क्या है इसका? एस. कोडोमेन क्या? रेंज. सी रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब जिसका रेंज कुछ रियल. ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको हर बुक में मिल जाएगा. देखिए, कुछ घबराने की जरूरत नहीं. इट इज अ फंक्शन बीइंग डिफाइंड फ्रॉम सैंपल स्पेस टू सम रियल वैल्यू. ओके, सो सिंपल है. इस फंक्शन का इनपुट क्या? इस फंक्शन की इनपुट है, इट इज सम आउटकम. क्योंकि सैंपल स्पेस कंटेन्स ऑल आउटकम्स, उसमें एक पॉइंट मतलब एक आउटकम है. सो रैंडम वेरिएबल फंक्शन को आप कुछ आउटकम देंगे, सम पर्टिकुलर आउटकम. कौन सा आउटकम? मतलब कुछ भी आउटकम. वो आपको आंसर क्या देंगे? कुछ रियल वैल्यू देंगे. ये मतलब है. सी, फॉर एग्जाम्पल, the experiment, random experiment. Consider random experiment of throwing 3 coins, let us say 3 coins, and we're defining the random variable, the random variable function as random variable function you're defining as number of heads appearing. मान लीजिए ये डेफिनेशन है. एक्सपेरिमेंट में आप 3 coins टॉस कर रहे हैं. So random variable function, it is going to give you output. क्या output कहेंगे? It will give you output of number of heads appearing. See, if you're throwing a coin, क्या क्या हो सकते हैं? 3 coins. आपको head 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 tail ऐसे करके 8 possibilities आएगा. Tail tail. You have 8 possibilities. 8 आउटकम है इस एक्सपेरिमेंट का. इस एक्सपेरिमेंट में आप कुछ भी आउटकम इसमें डाल दीजिए फंक्शन में. कि फंक्शन को कुछ इनपुट चाहिए ना. यू पुट सम फंक्शन एज सम आउटकम एज इनपुट. मान लीजिए आप इनपुट ये दिया, टेल हेड टेल. ये का आउटकम है ना व्हेन यू थ्रोइंग 3 coins. तो ये फंक्शन आपको आउटपुट क्या देंगे? इट विल गिव यू द आउटपुट ऑफ नंबर ऑफ हेड्स अपीयरिंग. सो हाउ मेनी हेड्स आर अपीयरिंग इन दिस आउटकम? One. 1. ये आउटकम में ओनली 1 ना. सिमिलरली इसका आंसर क्या होगा? ये भी 1 होगा. तो यू कैन सी इसका वैल्यू सेम है. सो बेसिकली आप जो आउटकम देंगे इस फंक्शन को, उसके हिसाब से यू गेट सम रियल वैल्यू. इसका आउटपुट क्या होगा? 0, 5.
रियल वैल्यू देंगे ना, सेट नहीं देंगे, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल फंक्शन। अभी नाउ आई विल टेल यू समथिंग, इसको रैंडम वेरिएबल क्यों बोलते हैं? रीजन है बिकॉज यू कैन डिफाइन द वेरिएबल। एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट अगर मैं आपको देंगे, यू कैन डिफाइन योर ओन वेरिएबल ना, इस वेरिएबल को आप इस हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट द रैंडम वेरिएबल बी डिफाइंड एज या द आउटपुट गिविंग नंबर ऑफ टेल्स और नंबर ऑफ आउटकम्स वेयर यू आर हैविंग consecutive heads, get it ना? So in a particular outcome वो कुछ रियल वैल्यू देंगे। सी मतलब ऐसे डिफाइन कर सकते हैं रैंडम वेरिएबल इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट if there are consecutive heads, मतलब हेड हेड या टेल हेड हेड या हेड हेड टेल या हेड हेड हेड, इस केस में इट विल गिव आउटपुट 10 if you have consecutive heads, मतलब हेड हेड टेल या टेल हेड हेड, so on and so forth. But you can also define that it will give output -10. It will give the output of -10 if it does not have consecutive hits. Yeah, who is this Adyam V? Okay. So -10 if no consecutive hits. You can define, वही point ना, आप define कर रहे हैं, बस output कुछ real number होना चाहिए। So this is the meaning of random variable function. कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे आगे और थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे डेफिनेटली। कुछ डाउट है रिचा या माया, प्रत्युष, कुछ भी डाउट है अभी तक क्लियर है ना? Yes, sir. So this is random variable function. Okay. मेरे को एक अच्छा डेफिनेशन मिला। नेक्स्ट हेडिंग है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो इसका डेफिनेशन ऐसा है, इसमें अच्छा नहीं है। सी आई एम राइटिंग इन सिंपल वर्ड्स, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है, सिंपल राइटिंग द आउट। एक सेकेंड, आई एम जस्ट चेकिंग विद एनसेट। बस writing the random variable function for every outcome along with its probability gives the probability distribution. Good morning, Avik. सी आपको स्टैटिस्टिक्स क्लास याद है? स्टैटिस्टिक्स का क्लास अटेंड किया ना सब? आपका बैच में पढ़ा ना स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स में याद है एक वन प्लेस वी रोट फ्रीक्वेंसी, याद है? वी हैव अ पर्टिकुलर
एलिमेंट या डेटा, उस टाइम डेटा बोल रहे थे, एंड वी रोट फ्रीक्वेंसी, नहीं पढ़ा है? लाइक पर्टिकुलर डेटा इन दिस रेंज 0 to 10, इसका फ्रीक्वेंसी 10 है, नेक्स्ट 10 to 20 इसका फ्रीक्वेंसी 15 है, 20 to 30 मार्क्स इसका फ्रीक्वेंसी 45, एंड 60 to बीच में 30 to 60 0, किसी को नहीं है, 60 to 90 10, एंड 90 to 100 100। मान लीजिए एक क्लास में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे 0 to 10 10 लोग को, 10 to 20 15, 20 to 30 45, 30 to 60 किसी को नहीं है, 60 to 90 हाँ, 90 to 100। We'll not have class. Oh, this is not for you, this is for your senior. You will have class in evening. Okay. So for some data you have corresponding frequency. इसका मीनिंग क्या, इस रीजन में रिजल्ट कितना फ्रीक्वेंटली अकर कर रहे हैं, वो कुछ आइडिया दे रहे हैं ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ गए ना आप लोग, हाउ मेनी पीपल आर फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी। सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जो डेटा फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं लगभग सेम डेटा प्रोबेबिलिटी भी देते हैं। सी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इट इज सेम थिंग ना, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम होगा। सो यहाँ 10 प्लस ये सब करने से कुछ नंबर आएगा 60 70 80 180 by 180, इसका प्रोबेबिलिटी 10 by 180, इसका प्रोबेबिलिटी 15 by 180, so on and so forth. So whatever you are using as frequency in statistics, that is now replaced with probability। मतलब probability भी आपको similar data देते हैं, इसीलिए ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग में। जेईई मेंस में भी है ये टॉपिक, बट सी यू आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस। ये टॉपिक आप पूरा इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, और जो इंटरेस्टेड है, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मैथ्स में, बहुत प्रैक्टिकल है, डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होता है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। तो उसका बेसिक्स ये सब चीज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये सब अभी डिफाइन करता है। ऑफ कोर्स प्लस 2 में इतना चीज नहीं है, बट स्टिल ये समझना इंपॉर्टेंट है दैट फ्रीक्वेंसी कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। टेलिंग प्रोबेबिलिटी इज हाई एंड टेलिंग फ्रीक्वेंसी इज हाई इज मोर और लेस द सेम थिंग ना, ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसीलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बुक से देता है, we'll take the same example। पहले एग्जांपल ले लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट में you're throwing 3 coins and we're defining random variable function as number of heads appearing in each outcome। So what is P of, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, अगर 3 कॉइन्स फेंक रहे हैं कितना हेड हो सकते हैं मिनिमम, कितना हेड मैक्सिमम हो सकता है। मिनिमम वैल्यू x can take is 0। what is the probability of that? 0 हेड्स मतलब क्या होना चाहिए, टेल टेल टेल, कितना होना चाहिए, बाकी लोग बोले कितना थ्रो में, हाँ कितना थ्रो में, 3 थ्रो, 3 1/8, x equal to 1, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। नहीं, एक हेड, सोच के बोले। 7 एक होगा, एक ही होगा, एक ही होगा, एक ही है ना। 3/8। 3/8, वेरी गुड। 2 हेड, 3/8, 3 हेड, 1/8। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ये कैसे प्रैक्टिकल है। सो
आजकल स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या आईपीएल मैचिंग का साथ साथ बेटिंग करते हैं लोग. सो सपोज समवन आस्क्स यू, अरे मैं 3 कॉइन टॉस करने वाला, कितना हेड्स आएगा, और दे यू आर सपोज टू बेट. सो आप किस में बेटिंग करना है? सो आपको कैलकुलेट करना है 1 हेड गिरने का प्रोबेबिलिटी 1/8, सॉरी वो 3/8, 0 हेड का 1/8, 2 हेड का 3/8, 3 हेड का 1/8. सो आप बेट किसके ऊपर रखेंगे? सर एक या दो पे, एक या हेड पे या दो हेड पे. हाँ, कहाँ बेटिंग करेंगे? एक हेड. मयंक, वेयर विल यू पुट योर मनी? ऑल बेटिंग नहीं करेंगे सर. हाँ मयंक, आइदर ऑन 1 और 2, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी हाई है. लेकिन अगर मैं तरीका नहीं किया तो पता चले कि यही है. नहीं, सी प्रोबेबिलिटी, सी प्रत्युष पूछ रहे सर, इज देयर एनी वे ऑफ कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट आउटकम? कोई आंसर कर सकते है ये क्वेश्चन? आपको दोस्त पूछ रहे सर, एग्जैक्ट आउटकम पता करने के लिए कुछ कैलकुलेशन है क्या? है क्या? कोई बोल सकता है? हो सकता है क्या? क्यों नहीं? क्योंकि बहुत ज्यादा uncertainty. वो नहीं है रीजन. रीजन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट मींस एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल आउटकम्स आर नोन. मतलब क्या क्या आउटकम्स है वो पता है. सेकंड कंडीशन क्या? इन अ पर्टिकुलर ट्रायल आउटकम इज नॉट नोन. आउटकम, एक पर्टिकुलर ट्रायल में एग्जैक्ट आउटकम क्या आएगा किसी को पता नहीं, अनलेस इट इज अ सर्टेन इवेंट. मतलब उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा तो तब बोल सकते हैं, और एल्स यू कैन नॉट टेल particular outcome of a trial cannot be ascertained, तभी वो random experiment होगा. So by definition you cannot tell exact outcome क्या होने वाला है एक random experiment. Okay, so anyway, ये टेबल जो देख रहे हैं आप लोग आपका आंख का सामने, this is a probability distribution table या function. अभी तक क्लियर है ना? कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना अभी तक? एनी कंफ्यूजन? किसी को कुछ कंफ्यूजन है? सर कोई ऐसा मतलब नहीं है कि वो ज्यादा इसको छोड़कर, हाँ, इस मेथड को छोड़कर क्या ऐसा मेथड नहीं है जिसमें बहुत क्लोज बताता है. see close वही इसी से probability. Okay, see now next there are 2 conditions. probability distribution का 2 condition. First condition, p of xi is always greater than or equal to 0 for all I. See xi का मीनिंग क्या कोई बोल सकता है? उसका Such that it is the output of a random variable. रैंडम वेरिएबल का कुछ आउटपुट xi होता है ना, जैसे यहाँ 0 1 2 3. सो p of xi इज ऑलवेज पॉजिटिव. सेकंड, ये और इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा i ग्रेटर देन p of xi इक्वल टू 1. आप सब प्रोबेबिलिटीज ऐड करने से लास्ट में आपको 1 आना चाहिए. सपोज ये 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, ये सब ऐड करने से क्या आएगा? 1 आ जाएगा. ये कंपलसरी होना चाहिए. ओके, ठीक है. मयंक, अविक, ऋषा, चुश. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
चलो. So if everyone is okay, then we'll go to the question. A probability distribution function. A probability distribution function is 0 for all points. Points मतलब क्या? Outcomes. For all outcomes, it is a probability distribution function is 0 for all points except at points. Except at the points x is equal to 0, 1. At these points, the probability distribution is as follows. F of 0 is equal to 3c cube. F of 1, sorry, ये p probability of 0, probability of 1 is equal to 4c minus 10c square, and probability of 2 is equal to 5c minus 1, where c is 1. So I have few values, few questions. First question is find value of c. Second question, find p of 0 less than x less than or equal to 1. ये काम कीजिए, ये 1 कीजिए और ये 2 कीजिए. Probability of 0 less than x less than 1. Okay. And fourth question, probability of 0 less than x less than or equal to 3. Okay. Try कीजिए question. Sir, given the equation is clear, which is in given the equation is clear, which is in कुछ फिक्स में तो नहीं होता. which is in 1. Check. That's one is on it.
सर उसी का 3 वैल्यू आएगा, सर 1 2 और 1/3। कौन हो सकता है? देखिए 1/3 क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू इसके बीच में से दी हुई है। दैट इज रॉन्ग। सी का और उसका बीच में कुछ रिलेशन नहीं है। दिस इज द आउटपुट ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक्स का आउटपुट है, तो रैंडम वेरिएबल का आउटपुट बोल रहे हैं इस रीजन में 1 से 2 के लिए 1 ग्रेटर देन 1 और लेस देन और इक्वल टू 2। मतलब इसका आउटपुट 1 नहीं हो सकता लेकिन 2 ही होगा, वो मीनिंग है इसका। 1 में से तो 2 ही 2 हो सकता है, ग्रेटर देन लेस देन। सो ही इज आस्किंग उसका प्रोबेबिलिटी कितना है दैट इसका आउटपुट 2 हो। उसमें सर हो जाएगा 5 into 1/3 5/3 minus 1 2/3 2/3 सर 2/3 हो जाएगा इसमें। कैसे? सर क्योंकि 5 into 1 वो ठीक है, बट हाउ यू आर कंक्लूडिंग सी इज 1/3? नहीं रैंडम, थोड़ा सोचो व्हाट आर द कंडीशंस। ये कंडीशन देखना होगा कहाँ आ जाती है। आप बस ये कंडीशन लगा दिया, इसी से निकला ना सी का 3 वाला। ये कंडीशन देख, फर्स्ट वाला किसी को आया? 1/3 रीजन क्या? सर बाकी और भी 2 रूट आएगा 1 और 2। या सी आप 3 का 3 सी का 3 वैल्यू आएगा, क्यूबिक इक्वेशन आएगा, वो तो किया ना सब। सी सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करना? हाँ पी ऑफ पहले 0 1 पुट करके देखेंगे 1, तो 1 में आ जाएगा। या ये इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी अभी डिस्कस किया, कहाँ डिस्कस किया? ये अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन आएगा जिसका सॉल्यूशन आएगा 1 2 1/3। हाँ अभी बोला अभी। तो 1/3 छोड़कर 1 और 2 पुट करेंगे तो किसी भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब किसी भी केस में। सी 1 से ज्यादा वो है वो प्रॉब्लम, बट देखो नेगेटिव हो रहा है। आप यहाँ 1 हाँ पुट करें क्या होगा? 4 - 10। तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकता है क्या? इट इज वायलेटिंग, या इट शुड ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव। तो 1 नहीं हो सकता। आप 2 लगे, 2 में भी वायलेट है, तो 2 भी नहीं होगा। सो देयरफॉर सी इज 1/3। नेक्स्ट सेकंड आंसर किसी का आया? सेकंड वाला 2/3 होगा। सी p ऑफ 1 लेस देन x, सॉरी ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 2। सी x का मतलब क्या? दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, जस्ट लाइक f इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन ना। f ऑफ 1 मतलब क्या? कुछ वैल्यू और आउटपुट आएगा इसका। सिमिलरली इसका जो आउटपुट है, you have to calculate for the outputs which are between 1 and 2 and 2 included है। लेकिन इसका आउटपुट्स क्या क्या हो सकता है? तो 5c minus 1 हाँ तो 1 से बड़ा होगा, 2 से इक्वल टू और लेस देन होगा, तो सर उसको p of 2 ही मिलेगा उसको। सी ये स्टेप सब समझा? समझा ये स्टेप?
x means the value of the function ना, the value of the function should be between 1 and 2 जहाँ 2 included है. बट क्वेश्चन से हम वो क्या समझा, क्वेश्चन में ऑलरेडी रेंज दे दिया. द रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग ओनली 3 थिंग्स 0 1 2. सो बीच में कुछ है नहीं, 1 2 का बीच में कुछ रेंज है ही नहीं ना. एंड एट द पॉइंट 2 यू हैव वैल्यू, सॉरी ये होगा. सो दिस इज नथिंग बट इन दिस केस इट इज नथिंग बट p of 2. p of 2 कितना 5 into c और वो क्या होगा 2/3 होगा. सब समझ में गए ना. लाइक दैट यू ट्राई द अदर 2 क्वेश्चंस, ट्राई दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन. तो लास्ट वाले करनी से 5 यही होना चाहिए 2/3 क्योंकि 3 तो इंक्लूडिंग हो रहा है इसमें 3 का तो 0 है. तो सर बच गया सर 1 और 2. 1 का हो जाएगा सर, तो उसमें सर 1 और 1 का प्रोबेबिलिटी और 2 का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 है. ठीक है मैं बोलता हूँ. ओके थर्ड वाला आंसर बोलिए. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 0 लेस देन x लेस देन 1? 0. 0 क्योंकि ऐसे इवेंट कुछ है नहीं. 0 का 1 में कुछ इवेंट है नहीं, आउटकम है नहीं 0 का. फोर्थ वाला क्या होगा? p of 0 less than x less than or equal to 3. मतलब what is the probability that the random variable is taking values between 0 and 3 where 3 is included? अभी 3 include हो सकता है क्या? रियल ये रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 3 हो सकता है कभी? नो. इसका मतलब ये क्या क्या हो सकते हैं? 1 और 2 हो सकते हैं. सी यहाँ एक important point है that yeah these two are mutually exclusive. Mutually exclusive मतलब if x equal to 1 means क्या? It is a outcome where only 1 is happening but not 2. See ये आप लोग clearly समझना चाहिए. This and this are mutually exclusive. मयंक आप बोल सकते कैसे ये दोनों mutually exclusive है? If I tell that I'm getting only 1 head, then definitely it means I'm not getting 2 heads ना. मतलब जब मैं बोल रहा हूँ एक ही हेड आ रहा है, that means 2 हेड नहीं आ सकते. And when I'm telling a random variable for the variable of counting number of heads, अगर ये 2 होगा, if I'm getting 2 heads, then definitely I can tell that I will not get 1 head. मतलब ये दो mutually exclusive events हैं. मयंक समझा आप? Yes, sir. या तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और को कैसे लिख सकते हैं आप बोलो? सो दिस इज p of x equal to 1 union x equal to 2 and this is from axiom 3. We know that this is nothing but p of x equal to 1 plus p of x equal to 2. या 8/9 बोल रहे थे तो चेक कीजिए 4/3 ना 4/3 minus 10/9 12 minus 10 2/9 ये 2/9 प्लस ये तो ऑलरेडी 8/9 करेक्ट. तो फोर्थ का आंसर 8/9. एवरीवन अंडरस्टूड? किसी को डाउट है? ओके
हो गया? कल वेदिक रात को 2 बजे मैसेज किया पूछते सिलेबस के अंदर हो गया? कॉपी करना। Yes, sir. और एक क्वेश्चन करेंगे? ये जरूरत नहीं है, कर दीजिए। ये थोड़ा नया टॉपिक है क्योंकि ये बस मेंस में, ये एडवांस में नहीं है, इसीलिए बोर्ड में भी नहीं। दिस इज द टॉपिक विच इज नॉट पार्ट ऑफ बोर्ड सिलेबस और एडवांस, तो इसीलिए सब छोड़ देते हैं। जो बहुत अच्छा पढ़ते वो भी छोड़ देते हैं, जो एडवांस के लिए टारगेट करते हैं वो छोड़ देते, और जो ओनली बोर्ड के लिए टारगेट करते हैं वो भी छोड़ देते हैं। सो इसलिए जनरली ये टॉपिक छोड़ देते हैं। सो आई विल गिव वन मोर क्वेश्चन, आफ्टर दैट विल मूव अहेड। शुड आई गिव और नॉट रिक्वायर्ड? और एक क्वेश्चन करना या सीधा शुड वी गो टू बर्नर लिटरल? आपको आ रही है? आप क्या बोलते हैं मयंक, कविक, ऋषा? और एक क्वेश्चन करना या सीधा जाना नेक्स्ट टॉपिक? करना है नेक्स्ट सर। टॉपिक। एक साथ ठीक है, क्वेश्चन कर देते हैं छोटा। The range of random variable is 1 2 3 dot dot dot, मतलब it is a set of all natural numbers and the probability distribution function is defined as p of, if the output of random variable is small x, then small x से अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे तो कुछ दूसरा वेरिएबल यूज करें, मान लीजिए k, then probability distribution function is given by c power k by k factor. सी क्या है? C is some constant. Yeah, here k takes the values of output. Range होगा ना, 1 2 3 so on and so on. ये basically x equal to k मतलब k should be part of the range है. So now first question है, find c. Second question क्या? Find probability of 0 less than x less than 3. ये क्वेश्चन भी है। solution. कौन सा सीरीज है? सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अरे मेरे कहाँ देखे थे? मुझे नहीं पता। नहीं पता है, इतना सारा कुछ किया। लॉग एक्सप्रेस वन का देखो लॉग एक्सप्रेशन का क्या, सबको लिखो sin x cos x equal x, तो लिमिट्स कैसे?
sin x का हो जाएगा सर 1 minus x square by 2 plus x plus 1 by 2 सर sin x का 6 और x का क्या होगा? ये आप उल्टा लिख दिया, ये sin x से क्यों? क्योंकि sin x by x का में से 1 आना चाहिए ना। हाँ Direction to sin x ले लो cos x ले लो e power x का e power x का देखो e power x का सही वैसा होगा सर क्यों देता हूँ यहाँ x की जगह i मल्टीप्लाई i into sin x अगर आप करेंगे पूरे से आई मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई को कैसे लिख सकते हैं? प्लस आई क्यूब लिख सकते हैं और यहाँ आई एक्स प्लस आई एक्स क्यूब प्लस 1 वैसे हो जाएगा ना। माइनस आई को क्या लिख सकते हैं हाँ आई क्यूब लिख सकते हैं और यहाँ आई पावर 0 -1 को आई स्क्वायर लिखो प्लस 1 को आई पावर 4 लिख सकते हैं। तब ये दोनों सिर्फ जोड़ के क्या होगा? cos x प्लस आई sin x इक्वल टू आई एक्स पावर 0 हाँ या आई एक्स पावर 0 प्लस आई एक्स by 1 प्लस आई एक्स होल स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल सो e पावर आई एक्स होगा। So cos x plus I sin x e power I x होगा। देखा लगेगा एक वो वाला फॉर्मूला इसमें e पर वो थीटा का सर इसका आंसर कौन यार? किसी को आया c का वैल्यू? log 2 गुड। कैसे? एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बोल दीजिए। सिग्मा p ऑफ x ये 1 होना चाहिए तो कब क्या होगा? तब होगा तो e टू द पावर c या e पावर x का एक्सपेंशन है x 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल सो ऑन। तो यहाँ आपको सी ये रेंज 1 से स्टार्ट हो रहा है तो बेसिकली यहाँ सिग्मा p ऑफ x करने से आपको क्या होगा? फर्स्ट c ऑफ वैल्यू कितना? सॉरी k का फर्स्ट वैल्यू कितना? 1 है सो c पावर 1 by 1 फैक्टोरियल नेक्स्ट c स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। मतलब आपको सेम ये एक्सपेंशन आया 1 का बिना। So that means if you add 1 on both sides, 1 plus sigma p of x equal to x जो भी है k equal to 1 plus c by 1 factorial plus c square by 2 factorial ऐसे लिख सकते हैं इसको but this is nothing but e power c but sigma p of x is कितना? sigma p of x 1 e power c का वैल्यू 2 and c equal to ओके नेक्स्ट सेकंड का आंसर क्या? सर log 2 by 1 factorial plus log 2 का होल स्क्वायर by 2 factorial गुड। सेकंड का आंसर सी 0 का कुछ वैल्यू नहीं है 3 का नहीं है 1 और 2 या सो बस आपको क्या करना p of x equal to 1 plus p of x equal to आंसर आएगा log 2 plus log 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा केयरफुल रहना है log 2 ऐसे लिखिए बस यही आंसर ठीक है। ये पार्ट बी का आंसर यही आया क्या अभी?
क्या हुआ, ये नहीं आया क्या? हो गया? सबसे नॉलेज आपको बोल रहे थे बायनॉमियल एक ही बात है, बायनॉमियल या बायनॉमियल। हो गया? ओके, नेक्स्ट फिबोनाची सीरीज होता है Bernoulli trials. Bernoulli trials और इसको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, Bernoulli trials और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। Bernoulli trials और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सी इसका कंडीशन में बोलता हूँ। सी बर्नौली ट्रायल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आदमी डिस्कवर किया उसका नाम है बर्नौली। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन डील विद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब जिसका रेंज डिस्क्रीट है। अभी तक जितना क्वेश्चन किया आप लोग देख रहे हैं ना, रेंज हमेशा डिस्क्रीट है। सी डिस्क्रीट सेट क्या होते हैं, कंटिन्यूअस सेट क्या होते हैं? कंटिन्यूअस सेट मतलब रेंज ऐसे होगा 0 to 1। ये हम डिस्कस नहीं कर रहे ना, हर बार ये डिस्कस करें 1 2 3 या 1 2 5। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। सो अभी आपका +2 में सिलेबस में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं आगे इफ यू टेक द कोर्स। तो जब कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, आप इंस्टेड ऑफ डूइंग सिग्मा कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या करेंगे? कुछ आइडिया है? यहाँ जैसे हम लोग सिग्मा पी ऑफ एक्स करके 1 बोल रहे हैं, अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो क्या करेंगे? समझे नहीं? जीरो से लेकर उसके बीच सारा वैल्यू निकाल कर या इंटीग्रेट करेंगे एक्चुअली, कंटिन्यूअस फंक्शन में इंटीग्रेट करके। और ये एस्टिमेट करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग चीज, ये सब चीज होते हैं आपके इंजीनियरिंग में। ठीक है ना। बर्नौली ट्रायल्स, बर्नौली ट्रायल्स क्या है? दिस डील विद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स and the variables in these distributions are distributed according to some definite probability law. We discuss binomial distribution which was discovered by Bernoulli. Okay, अभी काम का जिस बोल रहा हूँ देखो, let a experiment be conducted with n trials. And let the occurrence of event E in a trial. Let the occurrence of event E in a trial be called a success, and its non-occurrence be called a failure.
मतलब if the event occurs, we say it is a success, and if the event doesn't occur, we call that particular trial a failure. Okay. Now next, let in a single trial. Okay, in a single trial, probability, ये important, probability of success equal to P, and probability of failure equal to Q. See, either success होगा या failure होगा, और तीसरा ऑप्शन नहीं होगा. Either वो outcome होगा या नहीं होगा ना. The probability of the outcome occurring is P. If that outcome doesn't occur, its probability is Q. ऐसे define किया. I'll give example also आगे. Sir, हाँ. ऐसा नहीं हो सकता तो probability of success P है तो probability of failure 1 minus P. या बोल सकते हैं. इसीलिए P of P plus Q 1 होगा. Okay? So consider finite number of n independent trials. So अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं? 10 for a finite, 10 for a finite number of finite number of trials, finite number of independent trials लिख लीजिए. Independent. Thus, for a finite number of independent trials, where the probability of success is P, where the probability of success is P, ये important point है. The number of successes in the n trials can be called a random variable. Can be called a random variable. I'll just explain whatever I wrote. ठीक है? See, यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए n ट्रायल्स हैं, like throwing a coin 5 times. Okay, so 5 trials, and let the occurrence of a particular event be called success. Let us say success means getting head. Okay, you're throwing a coin 5 times, and if you get head, you're defining it as success. So the probability of success, let it be P. इस केस में क्या होगा? Probability of getting head in a particular toss half होगा. Probability of failure Q. So 1 minus half होगा. यहाँ half होगा. So thus for finite number of independent trials where the probability of success is P, the number of successes in n trials can be called a random variable. So ये भी एक random variable है ना. So random variable function क्यों बोले? क्योंकि यहाँ लिख सकते x such that इसका input है number of successes in n trials. ये इसका input है. n trials में कितना success हो सकता है. Okay, so if you are doing n trials, minimum कितना success हो सकते हैं, maximum कितना हो सकता है. n times you are throwing coin, minimum कितना head आ सकते हैं, maximum कितना head आ सकता है. Zero. Yeah, maximum n. Okay. So in any particular case, let us say if you have x, मतलब capital X equal to small x, मतलब if you have x success, x times आपको लग रहा है success, then what is the probability that you are getting success x times out of n times? मतलब p होना चाहिए कितना बार? x times.
और बाकी टाइम क्या होना चाहिए? Q कितना बार? x n minus x times. n माइनस, वेरी गुड, n माइनस x। लेकिन is there any other consideration you have to make? See which p are success. n में see it is like you have n trials, trial 1, trial 2, trial 3, trial 4, वैसे करके till trial n. Now you are telling 2 success है, इसमें 2 success है, but which 2? If you are telling x is equal to 2, basically meaning क्या? 2 इवेंट सक्सेसफुल है, सो 1 से n तक 2 इवेंट सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आप बोल रहे हैं 2 इवेंट सक्सेसफुल है, बट विच 2 इवेंट्स? इन हाउ मेनी वेज कैन यू चूज? n ट्रायल्स में 2 इवेंट्स, NC2। In the same way, out of n events, if you want to select x particular events which are successful, तो ये NCX। Richa, did you understand this? Yes, sir. Avik, Mayank? यस सर। Yes, sir. So इसी को कैसे लिख सकते हैं? NCX, मतलब you're selecting the events which are successful out of the n events। मान लीजिए x event successful है, p आप x टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आपको आएगा p पर x, और q n minus x टाइम्स सेलेक्ट करने से you get q power n। Now what is the thing? The thing is that we have seen this before। ये चीज हम पहले देखा, कहाँ देखा? बाइनोमियल थ्योरम में देखे थे। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन NCX, p पावर x, q पावर n माइनस x। मतलब ये p प्लस q होल पावर n का एक्सपेंशन में ये एक टर्म है, और इनफैक्ट बाकी टर्म्स आप देखेंगे यू गेट व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स? NC0, p पावर 0, q पावर n। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? यू आर टेलिंग प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द इवेंट्स आर Q occurring in QS. नहीं, occurring QS क्या? Sorry, all the फिर से बोलिए लाइन। इस टर्म का मीनिंग क्या है प्रोबेबिलिटी में? व्हाट आर वी? ऑल इवेंट्स फेलियर। हाँ, ऑल इवेंट्स आर फेलियर। ऑल इवेंट्स आर फेलियर, वेरी गुड, ऑल इवेंट्स आर फेलियर। सब में q q q का प्रोबेबिलिटी क्या है? नेक्स्ट NC1, p पावर 1, q पावर n माइनस 1। इस टर्म का मीनिंग क्या है? सर केवल एक सक्सेस है, बाकी सब फेल है। सो n में आप 1 चूज करके उसमें सक्सेस है और बाकी सब इवेंट में फेल है। सो एक्चुअली इस एक्सपेंशन में आप ऐड करने से यू आर गेटिंग द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। लेकिन सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना होना चाहिए? सारा प्रोबेबिलिटीज है ना ये सब, ये एक प्रोबेबिलिटी है ना इवेंट का। रैंडम वेरिएबल में सी दिस इज रैंडम फंक्शन में कैसे लिखना? p ऑफ कैपिटल X इक्वल टू क्या होगा? हाँ, NCX p पर x q पर x। नहीं, रैंडम वेरिएबल का फंक्शन कितना ही है? व्हाट इज x? x इज द नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ फेलियर। या, सो इस टर्म में x का वैल्यू कितना है? n। सक्सेस इसमें 0 है, 0, इस केस में 1 लेकिन ये सब ऐड करने से अब क्या आना चाहिए? 1। हाँ, बट सिग्मा p ऑफ x इक्वल टू x i, ये सब ऐड करने से आपको 1 आना चाहिए। बट ये सब ऐड करने से आपको दूसरा सेट क्या आ रहा है? p प्लस q होल पावर n आ रहा है। बट लकीली p प्लस q कितना है? 1 पर तो हेंस इट इज वेरीफाइड। मतलब यू कैन सी दैट दिस इज वेरीफाइड, क्योंकि एक साइड आपको सिग्मा प्रोबेबिलिटी से और दूसरा साइड आपको p प्लस q पावर n जो ऑलरेडी 1 है। तो एनसीईआरटी में ये आप बहुत देखते ही है, वेरिफिकेशन करते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना? दिस इज द मीनिंग ऑफ बर्नौली स्टेल्सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गया?
ओके, एक क्वेश्चन है। अच्छा, नोट करना है क्या? नोट कर दीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन। random variable. बोरिंग लग रहा है। बोरिंग नहीं लगा, मजा आ रहा है। नींद में मजा आता है। नींद में मजा आता है। नींद का आस्वादन करते हैं। नींद का आस्वादन। क्या लास्ट वर्ड क्या बोले? आस्वादन, आस्वादन, क्या होता है बस? आस्वादन। इसमें सक्सेसर पीरियड तो उस चीज पे डिपेंड करेगा ना कि हम लोग डिफाइन कैसे कर रहे हैं उसको। सो चेंज करेंगे ओके, सब नोट कर दिया। और भी चीजें देखा। और सिग्मा, सिग्मा पी, इस साइड सिग्मा पी है, वन है, इस सब ऐड करने से ये पी वन है, पी प्लस क्यू वन है। बट मीनिंग ये लिखो। हाँ, p plus q1 है वो यहाँ लिखा। ये सिग्मा पी of x equal to 0, p of x equal to 1, next p of x equal to 2। वैसे कहाँ तक p of x equal to n तक? Probability that all events are, ये सब ऐड करने से 1 आना चाहिए। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट पास करना है h2 हो गया, सब लिख दिया क्या? Okay, I'm going. Bye. The next page. देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मे बी नहीं ट्राई किया। 1 in 9 ships. Hey, everyone is there. सब लोग हैं, अभिक, मयंक, विशा। यस सर। Yes, sir. 1 in 9 ships is to sink when they set sail.
when they set sail. Okay. Titanic. When 6 ships are on sail. When 6 ships. When 6 ships are on sail. When 6 ships are on sail, find probability. Find probability that. Find probability that. First, at least one will not sink. Find probability that at least one will not sink. Second, Somebody one will arrive safely. exactly 3 will sink. Find probability that exactly 3 will sink. सर ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कहाँ पे? सेट के बाद? Okay, 1 in 9 ships is likely to sink when they set sail. Okay. Oh. And when 6 ships are on sail, find the probability that first one, at least one will not sink. Second, exactly 3 will sink. Okay. Yes sir. ये पूरा टर्म है 3 of x equals to 0 एक मतलब ये पूरा टर्म See, आप समझना अच्छा से x मतलब रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल मतलब इनपुट क्या कुछ रैंडम कुछ नहीं. उसका इनकम है इनपुट आउटकम है मतलब कुछ इवेंट का आउटपुट उसका इनपुट है और वो क्या देते हैं आउटपुट कुछ रियल नंबर देंगे. Now it is depending on what you're going to define the random variable. इसीलिए random होता है कुछ भी define करना. So p of x equal to 0. इसका meaning क्या? You are defining some random variable equal to 0 such that it is not happening. So if you're defining this as number of hits, then you want to find the events where there are no hits happening. ये meaning. तो वो हो गया NC0. You select nothing. Keep all zero and keep all. So NC0 क्या होता है? NC0 को यहाँ कुछ मतलब नहीं है. इसीलिए NC0 1 तो यहाँ पे NC1 मतलब NC1 मतलब n event है. You are telling only one event you are getting head. तो which event? n trials में एक बार head आ रहा है आप बोलते हैं. तो p power 1 q power n minus 1. तो मतलब अगर हम ये दोनों लिख दें तो ये लिखने की जरूरत नहीं है. क्यों? You are telling one head is coming and बाकी सब trials में head आ रहे हैं. कितना बार नहीं, एक ही बार हेड आ रहा है. एक ही बार हेड आ रहा है. फर्स्ट से 10 में एक बार हेड आ रहा है बाकी सब 10. बट विच वन इज हेड? उसका 10 तरीका है ना. 10 तरीका कैसे? 10c1 10 में यू सेलेक्ट एनीवन. नाउ 2 हेड का सेम थिंग 10c2 आउट ऑफ 10 यू सेलेक्ट 2 टाइल्स. उस दोनों टाइल्स में हेड आ रहा है. समझ मतलब कि इसमें सिर्फ 6 शिप है तो 6 में उतना केस लेना जिसमें पहला जिसमें एक भी नहीं करेगा, दूसरा जिसमें एक करेगा, तीसरा जिसमें 2 शिप पे करेगा या सक्सेस होगा. उसमें एनसी लगाएंगे. सब कर सकते हैं. एनसी लगाना पड़ेगा. हाँ लगाना पड़ेगा इसमें. और जस्ट केयरफुली डिफाइन करो. जैसे आप डिफाइन करें वैसे करो. तो सर ये सक्सेस है. ये डिफाइन है. ये क्वेश्चन में दिया है.
आइडेंटिटी आपको क्या डिफाइन करना है? रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है, वो आपके, क्योंकि हाँ सी रैंडम वेरिएबल वही, ये थोड़ा नया चीज है। रैंडम वेरिएबल आप डिफाइन करना है, द रैंडम वेरिएबल फंक्शन आई एम डिफाइनिंग, एक फंक्शन डिफाइन करना, वो आपको करना है, इसलिए रैंडम बोलते हैं। नाउ दिस फंक्शन यू डिफाइन, हाउ यू हैव टू डिफाइन, उसका इनपुट कुछ इवेंट आउटकम होना चाहिए। व्हाट आर द इवेंट्स व्हिच कैन हैपन? एक शीट टूट सकते हैं, दो टूट सकते हैं, 6 शीट टूट सकते हैं, ये इसका इनपुट है। सो इन द इवेंट वेयर 3 ships are moving, problem, you have to tell what is the output. Probability where when this outcome is happening, sync, whatever, that is equal to 3. So the first 3 डूब गए, second डूब गया, third डूब गया, बाकी 3 बच गए। उसका आउटपुट क्या? रैंडम फंक्शन 3। क्यों? Because you are defining as number of ships sinking. If you are defining like that, और फर्स्ट सिंक नहीं डूबा, सेकंड नहीं डूबा, थर्ड डूब गया, फोर्थ नहीं डूबा, फिफ्थ सिंक नहीं डूब गया, इसका आउटपुट क्या है? ये फंक्शन क्या कैलकुलेट कर रहा है? इट इज कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ शिप्स व्हिच आर सिंकिंग। तो यहाँ भी 3 होगा। सो फॉर हर आउटकम के लिए कुछ आउटपुट दे रहा है रैंडम वेरिएबल फंक्शन। कंफ्यूज हुआ? जैसे एक ये बना देता हूँ, ये बन जाएगा। नहीं, वो रैंडम वेरिएबल अब कैसे डिफाइन किया वो मैं नहीं समझ पा रहा। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, सी ये सब व्हेन दे आर सेट सेल क्या होगा? जीरो भी तो आ सकता है। जीरो क्या? 6 शिप है। अच्छा नहीं, डूबने का कितना? एक मिनट डूब गया, कुछ भी हो सकता है। नाउ यू सी अ रैंडम वेरिएबल फंक्शन डिपेंड फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर। इसका मीनिंग क्या? सैंपल स्पेस में क्या रहता है? ऑल पॉसिबल आउटकम इवेंट्स है। क्या क्या? आउटकम इवेंट एक ही बात है। सो क्या क्या हो सकते हैं व्हेन दे आर सेट सेल? जीरो, 2 डूब सकते हैं, 1 डूब सकते हैं, सब डूब सकते 0 1 2 3 हैं। सो या 2 मतलब क्या? कोई भी 2 हो सकते हैं। सो लेट अस से दिस देयर इज अ इवेंट वेयर 1 2 आर क्रॉसिंग, वो इवेंट इफ यू पुट इन x, इवेंट में 1 2 दोनों डूब गए और बाकी सब सेफ 3 4 5 6। इफ यू डिफाइन रैंडम, आपको डिफाइन करना है, दिस इज अ रैंडम वेरिएबल फंक्शन डिफाइन नंबर ऑफ शिप्स सिंकिंग, ऐसा आप अगर डिफाइन कर दिया, this is a random variable function which takes input as one of the outcome, and in that particular event it is calculating how many ships are drowned. तो क्या आउटपुट होगा इसको? 2, only 2। अच्छा हाँ, it is calculating the number of ships, no 4 5 which 2? हाँ मतलब बस समझ which 2 नहीं, 1 2 3 4 5 4 5 4। आंसर क्या होगा? 4 होगा। क्यों? because this is a function you are defining as, it is a function calculating number of ships। अच्छा सर, ठीक समझ। that is a random variable function। ठीक है, आप ही डिफाइन कर रहे हैं ना, इसीलिए रैंडम। नाउ probability क्या कर रहे हैं? probability of x equal to 4, तो ये क्या कर रहे हैं? दिस इज 4 शिप डूब रहा है, उसको probability 4 क्या शिप डूब रहे हैं आउट ऑफ 6, तो 6c4। या बस इनको probability that sinking कितना 4 एंड 2 और 2, मतलब यही होगा इसका आंसर, मतलब 6c1 कीजिए। मैं भी नहीं, आंसर आया किसी को? तो सी का क्या होता है? एनसीआर क्या होता है? n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल तो कट हो जाएगा ना। अरे n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू
सर बहुत खतरनाक है 6 into 8 by 9 power 6 इसको बन सकते हैं एक देखना कितना है 6 into 8 divided by 9 power 6 फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या एटलीस्ट वन विल सिंक एटलीस्ट वन विल नॉट सिंक एटलीस्ट वन विल नॉट सिंक सॉरी वन विल नॉट सिंक मतलब P1 होगा एटलीस्ट एटलीस्ट नहीं सर इसमें आपने वन बोला किसी को आया कुछ? वन बाई 9 power 6 8 by 9 power 6 आंसर गलत दिया सर ये सर छोटा कर देंगे देखो सी फर्स्ट का सॉल्यूशन है फर्स्ट स्टेप क्या यू हैव टू डिफाइन रैंडम वेरिएबल फंक्शन सो लेट x बी द रैंडम वेरिएबल फंक्शन व्हिच इज कैलकुलेटेड सी आप जैसे डिफाइन करेंगे वैसे सॉल्यूशन आएगा लेट दिस बी द रैंडम वेरिएबल फंक्शन व्हिच इज कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ships sinking let us say we define the random variable like this so if x is the number of ships sinking then probability you want to find the probability that at least one will not sink at least one will not sink matlab at least one will not sink मतलब सब डूब जाएगा एक छोड़ at least one will not sink मतलब 6 डूबना नहीं चाहिए हाँ 5 डूब सकते हैं 4 डूब सकते हैं 3 डूब सकते हैं दो 2 भी डूब सकते हैं एक भी डूब सकता एक भी डूब सकते हैं नहीं एक डूबेंगे तो ठीक है ना और कोई भी डूब नहीं सकता एटलीस्ट वन विल नॉट सिंक मतलब एटलीस्ट वन शिप शुड नॉट सिंक सारे सेफ ही है see if you're defining x as the number of ships sinking so first question क्या पूछ रहे हैं p of NC 0 0 yeah very good x equal to 0 मतलब कोई शिप नहीं सिंक होगा इसका प्रोबेबिलिटी होगा प्लस p of event where only one ship is ये भी ठीक है x equal to 2 p of x equal to 6 5 6 नहीं 6 मतलब क्या सारे सेफली पहुंच गए सारे डूब गया आई एम डिफाइनिंग एज नंबर ऑफ शिप Oh, सिंकिंग sorry, ना sorry, sorry. सो 6 नहीं ये पॉइंट समझा मयंक अविक ऋचा Yes. ये समझ गए सब if I am Yes, sir. defining random variable like this so this can I say is the same thing as 1 minus p of x equal to 6 actually directly ये step लिखना चाहिए see event where at least one is not sinking is nothing but 1 minus event where all 6 are sinking simple है ना ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना probability में at least one is not sinking means 1 minus probability is where All are thinking. all are sinking वही है ना all are thinking. yeah ठीक है so what is the probability that all six ships are sinking what is the probability that all 6 ships are sinking 6 c6 into So 8 by 9 whole power 6. या डूबने का probability कितना है 1 minus 8 by 9 see whole power 6. 1 in 9 ships sink है ना if 1 in 9 ships sink then the probability of sinking is 1 by 9 Yes. so here success is sinking confuse नहीं होना चाहिए हाँ. यहाँ सक्सेस सिंकिंग है बिकॉज हम रैंडम वेरिएबल ऐसे डिफाइन किया ना नंबर ऑफ शिप्स सिंकिंग सो सक्सेस ऑफ द इवेंट इज Sinking. शिप सिंकिंग ऐसे हम डिफाइन किया फंक्शन Very statistic. सो 6c6 into 1 by 9 सबको डूबना है कैसे डूबेगा
power power 6 6 8/9 power 0 8/9 कहाँ से है? या 8/9 power 0. So आंसर क्या होगा? 1 minus this is 1 and this is also 1. तो 9 power 6 minus 1/9 ये फर्स्ट का आंसर होगा. सर ये देखिए 1 माइनस लिख रहा था सेकंड का आंसर क्या होगा? कोई सोच के बोलो. मेरे अभी सेकंड आप सिंपली बोलना चाहिए. सर 1 minus 6c3 p power 3 q power 3 1 minus क्यों? यहाँ एटलीस्ट नहीं है एग्जैक्टली. तो फिर कोई बोल सकते हैं सेकंड? सर 6c3 p power 3 q power 3 6c3 p power 3. सर लेकिन 6c3 कितना एक बार देखें. 6 into 5 into 4 by 3 factorial 6 है. या करेक्ट. तो 5 into 4 1/9 8. ठीक है करेक्ट है. तो ये होगा फिर 20 into 8 cube by 9 cos 6. ये सेकंड का आंसर. सर बाय 20 ऐसे नहीं सॉरी ओके. सर हाँ पूछे. सर स्टार्टिंग में दिया कि 1 in 9 शिप्स, तो वहां पे सिंक करने का प्रोबेबिलिटी 1/9 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट पार्ट में 6 शिप्स ले रहे हैं, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगा क्या? नहीं होगा. सी दिस इज एक्चुअली अ स्टैटिस्टिक. सी जैसे न्यूज में क्या बोलते हैं? न्यूज में बोलते हैं इन यूएस 1 out of 3 teenagers died from corona in USA. 1 out of 3 teenagers visit a psychiatrist. मान लीजिए साइकियाट्रिस्ट स्पेलिंग गलत है जो भी है. सी ऐसे स्टैटिस्टिक्स अब हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में. इसका मतलब क्या? In USA, 1 out of 3 teenagers visit a psychiatrist. इसका मतलब if you take a sample of any 3 students, it is likely that one of them visited a psychiatrist. मतलब probability, total number of, ये कैसे आया? Total number of teenagers denominator में लेके number of teenagers who visited psychiatrist करने से आपको 1/3 है. So this is a probability that a teenager visited psychiatrist. ये 1/3 हो गया. समझ गया ना? माइंड नाउ ये पता होने के बाद नाउ लेट्स से आप कल अमेरिका जाएंगे एंड यू मीट अ फ्रेंड. आप एक आदमी को मिलेंगे, ओके, एंड ही सेज हाय एंड सी you want to know whether he is a normal person or he is not normal person. Then what will you say? You will say that probability that you are crazy is 1/3. There is 1/3 probability that you met a psychiatrist. बोलेंगे ना? I like your why है ना? If you meet a person, what is the probability that he is crazy or he visited psychiatrist? 1/3 होगा ना? यस सर. हाँ. सिमिलरली यहाँ स्टैटिस्टिक दे दिया 1 in 9 शिप्स डूब जाते हैं. सो वो स्टैटिस्टिक है, मतलब आउट ऑफ एनी सैंपल वो रेशियो जनरली फॉलो होता है. नाउ इफ 6 ships are only sailing, 6 भूल जाओ. If only 1 ship is sailing, then what is the probability that it will sink? 1/9. If 6 ships are sinking, then that probability is applicable to each one of those ships. ठीक है ना? ये स्टैटिस्टिक यूज करके हम वो प्रोबेबिलिटी फ्रेम किया. ठीक है? ठीक है या नहीं है? सर जैसे फिर वो जो आप एग्जांपल है जिसमें 3 टीनेजर्स में से एक साइकियाट्रिस्ट वाला है, और फिर उस हिसाब से 6 में 2 हो जाएगा. हाँ, ये तो सर यहाँ पे स्टैटिस्टिक है. 9. हाँ, ये स्टैटिस्टिक मत सी. आप 6 लोग को मिलेंगे, 6 लोग पागल हो सकते हैं.
6 लोग भी पागल हो सकते हैं, लेकिन क्या स्टैटिस्टिक है, इन जनरल एवरेज जब लिया ये नंबर आया 1/3। जैसे हियर ऑल 6 शिप्स भी सिंक हो सकते हैं, लेकिन वो 6 शिप्स सब सिंक होने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/9/6 है। हाँ पूछो, आप क्या पूछ रहे हैं? आपका डाउट क्या मयंक? नहीं सर कुछ नहीं। Okay, everyone is comfortable to hear. Risha, weak. Yes, sir. Abhi 10. मीडियम। हाँ अरे पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। रे पूछो ना, चीज जो भी समझ में नहीं आया आप पूछना जाए। आप एग्जैक्टली बताओ कहाँ कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है, उस हिसाब से मैं और एक प्रॉब्लम करेंगे। और आप जो एक्स डिफाइन किया नंबर ऑफ शिप सिंकिंग, हाँ उसकी जगह मतलब एक्स की जगह एक्स का नंबर ऑफ शिप सिंकिंग नहीं करके जो ना उठा रहेगा, अगर उसको पकड़ेंगे तो सब चेंज हो जाएगा। नहीं, ठीक है चलो। सी रैंडम वेरिएबल क्यों बोलते हैं, ये प्रत्युष भी ये पूछ रहे थे। रैंडम वेरिएबल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यू कैन डिफाइन इट इन अ पर्टिकुलर वे, लेकिन आंसर तो होना चाहिए। चलो सेम क्वेश्चन हम करेंगे। Let us say x is a random variable function which is defining number of ships, not sure. yeah, safely sailing, number of ships safely sailing। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा random variable function है। So now 6 ships are there and you have to find question क्या probability that first question क्या, So at least one will arrive safely. at least one will arrive safely। So अभी आपका solution क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा P of x number of ships safely sailing। अभी x क्या क्या हो सकते हैं? One. See, first question is at least one, at least one is safe, at least one is not sinking ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? at least one will not sink, ये है ना फर्स्ट क्वेश्चन, है ना अभी? यस या so इस क्वेश्चन क्या होगा? at least one is not sinking, at least one is not sinking मतलब सेम चीज है यहाँ भी। one minus probability that all sank। सी ये तो चेंज नहीं होगा ना। at least one is safe मतलब क्या? one minus probability that सब डूब गया। ये क्लियर है अविक? यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ डेफिनेशन चेंज होगा। डेफिनेशन चेंज होने के चक्कर में क्या होगा? ये होगा P of if all ships are sinking, number of ships safely sailing क्या होगा? x equal to क्या होगा? 6. कितना डूब गया? 6. number of ships safely sailing कितना? if all of them drowned। see number of ships safely sailing x का वैल्यू होना चाहिए। now if you Zero. हाँ, now if all of them sank, तो how many are safe? All जीरो ना। so इस केस में ये हो जाएगा, समझ रहे आप? ठीक है अभी? यस सर। so अभी ये क्या होगा? 1 into p of x equal to 0, p of x equal to 0 मतलब same 6c0। now what is the success in this case? success is ship safely sailing, but if everything drowned, so p power 0 into q power 6 होना चाहिए। but here what is the probability that it is safe? नहीं, कोई नहीं, q भी वही उसी के हिसाब से डिफाइन। so this is 8/9 because here success is safely sailing ना, power 0 into 1/9 power 6। तो आंसर क्या आएगा? 1 minus 1/9। आंसर चेंज हुआ क्या अभी? नो सर। सेम आंसर ना।
है ना? हाँ सर। सो एनी डेफिनेशन इन वर्क, बस आप गलत नहीं करना चाहिए। सी, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है ना, रैंडम वेरिएबल फंक्शन। रैंडम वेरिएबल, इसका नाम रैंडम क्यों है? रैंडम इसीलिए है क्योंकि आपको डिफाइन करना है ये फंक्शन क्या है। सी, फंक्शन को कुछ इनपुट है, आउटपुट है, कुछ इनपुट देने से कुछ आउटपुट देगा, ओके। लेकिन इस केस में आप खुद डिफाइन करना फंक्शन क्या। हियर यू आर डिफाइनिंग फंक्शन एज नंबर ऑफ शिप्स सेफली सेलिंग, बट इसका इनपुट क्या है? इनपुट है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में आप कुछ इवेंट दे देंगे रैंडम वेरिएबल फंक्शन को, वो कुछ आउटपुट देंगे आपको। इनपुट क्या? इनपुट इज विच ऑल शिप्स आर सेलिंग सेफली, विच आर नॉट सेलिंग। मान लीजिए इन अ पर्टिकुलर आउटकम शिप 2, शिप 4 और शिप 6 डूब गया। ये इनपुट आप, if you give to this function defined in this way, number of ships sailing safely, तो आउटपुट क्या देंगे फंक्शन? ये इनपुट अगर देंगे आप x को, where x is defined as number of ships safely sailing, तो this function will map to what value? आप क्या बोलते हैं अभी? ये पर्टिकुलर आउटकम का वैल्यू कितना होगा? x ऑफ दिस आउटकम क्या होगा? होगा नंबर ऑफ शिप्स सेफली सेलिंग ना। अगर ये 3 डूब जाएगा तो हाउ मेनी शिप्स आर सेफली सेलिंग, वो आंसर देगा ना x। वैल्यू ऑफ फंक्शन वो होगा ना। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ शिप्स सेफली सेलिंग, है ना? तो आंसर क्या होना चाहिए x का? हाँ, अभी आपने कुछ लिखा है, अगर उसमें हम लोग सेफली सेलिंग या फिर अगर सेलिंग लिखेंगे, सी आप जैसे डिफाइन करेंगे फंक्शन वैसे आउटपुट आएगा। सी आप समझे नहीं क्या? आप लोग देखो, इनपुट क्या? इनपुट सैंपल स्पेस है ना। सैंपल स्पेस मतलब क्या? सैंपल स्पेस इज सेट कंटेनिंग ऑल आउटकम्स। मैं एक पर्टिकुलर आउटकम दिया, क्या आउटकम? आउटकम वेयर शिप 2, शिप 4 एंड शिप 6 आर सिंकिंग, एंड x को मैं कैसे डिफाइन किया? x आई एम डिफाइनिंग एज नंबर ऑफ शिप्स सेफली सेलिंग। सो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? थोड़ा जोर से बोल सकते हैं क्या कोई? मयंक? सर 3। हाँ, मयंक क्या बोलेंगे? मयंक कुछ कंफ्यूजन x है का क्या? हाँ x का वैल्यू हाँ, x ऑफ दिस इवेंट, x का वैल्यू मतलब कुछ इनपुट देना है ना। अगर इनपुट ये इवेंट होगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट और आउटकम? 3। 3। अभी आपका आंसर क्या है? क्योंकि 3 शिप डूब रहे। मान लीजिए अभी एक छोटा चेंज करेंगे। नाउ इंस्टेड ऑफ दीज 3 आई एम टेलिंग दैट शिप 1, शिप 4, शिप 6, ये 3 डूब जाएगा तो x का वैल्यू क्या होगा? 3 ही होगा। बस वाई? बिकॉज दिस फंक्शन इज कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ शिप्स विच आर सेफली सेलिंग, तो ये 3 सेफ है, इसलिए फिर आंसर 3 होगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल फंक्शन? सब समझ रहे हैं? यस सर। सो आगे क्या कर रहे हैं? P ऑफ x का मतलब क्या? P ऑफ x मतलब probability that this event is happening. Now probability of x equal to 3 मतलब इसमें एक इवेंट नहीं है ना। This is not just one event. ये 1 2 3 डूब सकते हैं, 1 2 5 डूब सकते हैं, कोई भी 3 डूब सकते हैं। तो कितना गलत तरीके में डूब सकते हैं? 6 C3 और 3 शिप डूबने का प्रोबेबिलिटी और 3 शिप नहीं डूबने का प्रोबेबिलिटी, ये होगा। इसी को बर्नौली ट्रायल बोलते हैं।
या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाकी बच्चे समझा? इम्पोर्टेंट है। एक ही बार पढ़ा। क्लियर? कैन वी गो अहेड? यस सर। Yes, sir. यस सर। इम्पोर्टेंट है कि मतलब एटलीस्ट क्वेश्चन आएंगे तो मेंस में आप लोग करना चाहिए। जनरली इतना बहुत बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं इस टॉपिक में। मैं भी बेसिक ही करवा रहा हूँ, कुछ टफ नहीं करवाया ना अभी। हाँ, सो लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, मीन एंड वेरिएंस। बहुत पढ़ा है लेकिन अभी इतना डिस्कशन नहीं करते जनरली। मेंस के लिए इतना डीप नहीं जाना है, बस सिंपल याद रखना, मीन्स एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सी, हर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस होगा। हाँ सर। मैं स्टार्टिंग में जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया था, आई टोल्ड ना हाउ इट इज सिमिलर टू स्टैटिस्टिक्स। सी, स्टैटिस्टिक्स में याद है आप लोग को ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग लास्ट में, हाँ पढ़ा है ये सब टेबल का, लास्ट में हम लोग म्यू कैलकुलेट किया था, मीन वैल्यू कैलकुलेट किया, फिर इसका वेरिएंस, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन सब कैलकुलेट किया। याद है हर डिस्ट्रीब्यूशन का? याद है स्टैटिस्टिक्स में किए थे? यस सर। Yes, sir. बस मयंक को याद नहीं है। यस सर। यस मतलब याद नहीं है। क्लियर है ना सर? ठीक है। सो मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सी, अभी ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन ही है। डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ मीन होगा और वेरिएंस भी होगा। मीन का डेफिनेशन बोल दीजिए मयंक। xi और मान लीजिए फ्रीक्वेंसी fi है। सो हाउ डू यू डिफाइन मीन? लेट अस से यू हैव डेटा रिप्रेजेंटेड बाय xi एंड फ्रीक्वेंसी एज f। मीन क्या होगा? सिग्मा xi बाय, आप लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा fi xi by सिग्मा fi। सी, ये भी करेक्ट है, फर्स्ट आंसर भी करेक्ट है, लेकिन छोटा गड़बड़ क्या? सी, xi into fi करने से यू आर एडिंग ऑल द वैल्यूज। मतलब एक पर्टिकुलर डेटा मान लीजिए 5 बार ऐड आ रहे हैं, तो डायरेक्टली आप 2 into 5 बोल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ एडिंग 2 + 2 + 2 + 2 + 2। ये लिखने का जगह हम डायरेक्टली x into 5, 2 into 5 लिख रहे हैं। दोनों सेम ही है, बट जब इस फॉर्म में लिखते हैं 2 into 5 करके नेक्स्ट एलिमेंट में चला जाता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट और दिस इज ऑल्सो ओके। सिग्मा xi by n लिखना चाहिए इस डेफिनेशन में। ये भी मीन होगा, ये भी मीन होगा, दोनों एक ही बात है। ओके, ये मीन का डेफिनेशन है। अभी आई टोल्ड फ्रीक्वेंसी जो हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं, दैट इज रिप्लेस्ड विथ, यहाँ किससे रिप्लेस हो रहा है? स्टैटिस्टिक्स में हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे थे एक इवेंट या एक डेटा के लिए, या यहाँ भी एक एक इवेंट के लिए फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन कर रहे हैं, किस हिसाब से? बोलिए बच्चे। हाँ, probability of that event। हर इवेंट का उसका पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी है ना, और वो डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी उसका, है ना? सो मीन क्या होना चाहिए, कोई बोल सकता है? सोच समझ के। xi into p है। या सिग्मा xi into p of xi by by 1 है। by sigma px। बट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा px क्या होगा? 1 होगा। That means the mean of any binomial distribution is sigma xi into। बहुत खतरनाक यहाँ नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा काम नहीं होता है, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने से आपको एक फॉर्मूला आता है। आई एम जस्ट थिंकिंग वेदर टू शो दैट सिंप्लीफिकेशन।
क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता तब मैं छोड़ता हूँ। है। ये आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्योंकि यहाँ तो x इज अ पर्टिकुलर आउटपुट ना, x का मतलब क्या, दिस इज द रेंज ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन, p of 0 into 0, p of 1 into 1. So basically हम ऐड कर रहे हैं चीज को, 0 into p of x equal to 0 plus 1 into p of x equal to 1 plus 2 into p of x equal to 2. ये सब वैल्यूज हम कहाँ तक ऐड कर रहे हैं, n into p of x equal to n, ये सब ऐड कर रहे हैं. This is the mean. Now you see p of x equal to some particular x कितना, आप बोलिए binomial distribution में what is the value of this? Sir, NCX Very good. NCX. आगे P bar X Q bar X n minus X. बस bar n minus. Okay. So x into p of x equal to x क्या होगा, x times of ये चीज होगा NCX into p power x into q power n minus x. अभी ये आप करेंगे सिग्मा x equal to 0 to n, तो आ जाएगा आंसर। तो आपको आंसर आएगा, थोड़ा टाइम लगता है बट आपको लास्ट में आंसर आएगा n into p. ये करने का जरूरत नहीं, क्योंकि मेंस लेवल का बस आप फॉर्मूला एप्लीकेशन क्वेश्चन ही होगा, सीधा n into V। n into p. आपको चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ, बस थोड़ा टाइम लगता है. दो प्रूफ करना ही है, आप लोग याद रखेंगे. सर याद रखेंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको ये फॉर्मूला. बहुत मेंस में देखो सीधा क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो mean। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या, नंबर ऑफ ट्रेल्स इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. दिस इज अ मीन. ओके, और अभी इससे मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय बोल रहा हूँ, डबल इंपॉर्टेंट है इससे, that in binomial distribution mean is the same as expected value. mean expected value दोनों एक ही बात है. now क्वेश्चन में जरूरत नहीं है expected value वर्ड यूज करने का, फिर भी if they give you some random experiment and क्वेश्चन में पूछ लिया what is the outcome you are expecting, बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है उस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन. गेट इट ना. सर यहाँ पे आप n और p क्या बोले, तो n क्या है, p तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, n इज नंबर ऑफ बाइनोमियल ट्रेल्स. सो मान लेते विल जस्ट गो टू द प्रीवियस एग्जांपल. प्रीवियस एग्जांपल में मान लीजिए आप सडनली खिदिरपुर चलेगा, गार्डन रिच शिपयार्ड है ना, आई डिड माय इंटर्नशिप हियर गार्डन रिच शिपयार्ड कलकत्ता में. मान लीजिए वहां ये सेम डेटा दिया, शिप डूबने का प्रोबेबिलिटी 1/9 है, एंड वहां वो बोला 900 शिप्स आर सेटिंग सेल फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान. India to Pakistan. So, what is the, how many ships do you expect to sink? Every one ship out 100। 100 ना, सी सिंपल. ये कॉन्सेप्ट भी यूज करने का जरूरत नहीं. हर 9 शिप में एक शिप डूब रहे, तो हर 900 में 100 डूबेगा. बट ये कॉन्सेप्ट यूज करने से आंसर आ रहा है. देखो कैसे, n बाइनोमियल ट्रायल्स कितना, you can assume that you are sending one ship, 900 trials है, so 900 into probability of sinking कितना, 100. so expected value, how many ships are expected to sink. ये बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, लेकिन अभी आगे आगे क्वेश्चंस में आपको समझना है expected value and mean is the same thing.
मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड वैल्यू. अभी मैं आपको थोड़ा लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ क्यों. सी मीन का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मीन? व्हाट डू वी मीन बाय मीन? या मीन इज अ वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है ना, अ वैल्यू which It's very close to yeah, the which can represent. best represent, which can best represent the data, which can, ये एक मीन है, मीडियन है, मोड भी है, सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यू है. इट इज अ वैल्यू which can best represent Best representation of that. the data. ऐसे डिफाइन किया था हम मीन लास्ट टाइम. सो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन यू एक्सपेक्ट दैट, मान लीजिए क्लास में एवरेज वेट 60 किलो निकला, एंड इफ यू कॉल अ बॉय, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, उसका वेट कितना होगा? 60 किलो. यू विल एक्सपेक्ट इट टू बी 60. उसका डबल भी हो सकता है, बट यू एक्सपेक्ट इट टू बी 60 ना. व्हाई? क्योंकि ऑन एन एवरेज द वेट ऑफ द क्लास इज 60 kg, है ना. आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई मीन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू आर सेम थिंग? समझ रहे क्या अभिक, मयंक, ऋचा? यस सर. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सी एक चीज है, दोस हु आर मोर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, आप ये प्रूव कर दो. ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये आप बैठ जाएंगे तो आप बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा याद करके ये सब सिंप्लीफाई करो. थोड़ा पेशेंस लगेगा, ये सिंप्लीफाई करने से आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है एक्चुअली. सी मैं क्लू देता हूँ. NCX can be written as n by x into n minus 1 cx minus 1. ये एक प्रॉपर्टी है, याद है क्या? बाइनोमियल थ्योरम में हम सीखा है. आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तब x कैंसिल हो जाएगा, n into x into n by x, x कैंसिल होके बस n बच जाएगा. n बाहर निकाल दो, तो n बाहर निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा सिग्मा x equal to 0 का जगह you start from x equal to 1, क्योंकि 0 में anyway the value is 0. 1 to n sigma n minus 1 c x minus 1. देखो वेरी इंटरेस्टिंग, x equal to 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ वेरिएबल भी x minus 1 हो गया, और एक p बाहर निकाल लो. एक p बाहर निकालने से क्या होगा? n into p आ जाएगा बाहर, और p पावर x का जगह क्या होगा? p पावर x minus 1 हो जाएगा. ओके, नाउ q पावर n minus x को मैं q पावर n minus 1 minus x minus 1 लिख सकते हैं. हाँ, see n minus x को I can write as n minus 1 minus x minus 1. है ना. सो ये पूरा एक अलग, फिर ये पूरा एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया है ना फिर, बट स्लाइट चेंज है. इंस्टेड ऑफ n ट्रायल्स यू आर हैविंग n minus 1 ट्रायल्स. n minus 1 ट्रायल्स हो या n ट्रायल्स हो, फर्क क्या पड़ेगा? p plus q होल पावर n minus 1 आएगा, which is 1 anyway. So मीन आपके np हो जाएगा. ओके, सो वैसे कर सकते हैं, वैसे वेरिएंस भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी, कि मेंस में कोई पूछेगा नहीं ना. सो इसका वेरिएंस आपको शायद एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा. वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज npq, which is same as n into p into 1 minus p. अगर ये वेरिएंस होगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? इसका पावर हाफ स्क्वायर स्क्वायर तो रूट, सॉरी हाफ पावर. ये भी बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएंस. सी मैं आपको समझाया वेरिएंस को कैसे डिफाइन किया. वेरिएंस कितना वेरी हो रहा है मीन वैल्यू से. एक लड़का का वेट कितना ज्यादा है मीन वैल्यू से, ये जितना कम है. सो अ पर्टिकुलर डेटा माइनस द एवरेज डेटा. लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव हटाने के लिए वी यूज स्क्वायर. इसका सिग्मा करने से यू गेट वेरिएंस. ओके, एंड अगर फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिग्मा इट इज द सेम थिंग, यू कैन यूज सिग्मा इनटू fi ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा. ये वेरिएंस, और ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने से फॉर्मूला आ जाते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस ऑन सिंप्लीफाइंग? I think you get mu square minus 1
1/n टाइम्स ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर। अरे अभी यही है ना फॉर्मूला वेरिएंस का? ये रहा। उल्टा हो गया सर। उल्टा, हाँ उल्टा हो गया, करेक्ट। फर्स्ट एक्स है ना, फर्स्ट एक्स का बात नहीं है, हाँ उल्टा तो है। सर 1/n से ये रहा। हाँ उल्टा हो गया। क्या होगा 1/n टाइम्स ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर माइनस ये वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डिविएशन इसका स्क्वायर रूट है। एक्चुअली आप फिर यही चीज करेंगे तो आपको आ जाएगा, लेकिन ये सब करने का जरूरत नहीं। मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह क्या पुट करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी फंक्शन डाल के थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने से ये आएगा आपको, जरूरत नहीं, बस याद रखने का। ठीक है, सो वेरिएंस पूछते हैं, कभी कभी स्टैंडर्ड डिवीजन बोल के सेम चीज को पूछते हैं। सो इससे हमारा चर्चा समाप्त हुआ। मेंस के लिए इतना काफी है। इतना पढ़ने में तो मजा क्या है ना। हाँ हाँ, सो एवरीवन इज ओके, सब बच्चे यस सर। जिंदा है ना? मयंक समझ गया? ऋषा, Yes, sir. मयंक जी Yes. ओके, तो मैं तुरंत आप सबको एक टेस्ट पेपर भेज देता हूँ, 1 घंटा में आप आंसर करके मेरे को दे दीजिए। ओके, सो एवरीवन कैन चेक देयर चेक योर मेल्स। सिद्धार्थ सर, कुछ डाउट्स है क्या? Yes, sir. डाउट्स है क्या? Yes, sir. पूछ लीजिए फिर। ठीक है, कुछ डाउट्स है, कुछ डाउट्स है बच्चों का पेपर में।